उन्होंने बोला कि उतारो अपना नीचे का, हमें चेक करना है कि तुम्हें सच में पीरियड्स आए हैं कि नहीं आए। भाई मेरी फट गई थी। किशन, तुमने कभी अपने पीरियड्स को लेके झूठ बोला है? नो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं फिर से। आप लोगों को मुझे झेलना पड़ेगा। आप लोग क्यों मुझे झेलते हो? कैसे झेलते हो? क्यों झेलते हो? आई डोंट नो। तो मुंह उठा के आ जाती हूँ एंड आप लोग भी आ जाते हो। इतना प्यार करते हो क्या मुझसे? गाइस मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आपको ये ट्रू लगता है तो आप येलो कलर का हार्ट देना मेरे लिए। मुझे पॉटी वाला इमोजी नहीं आता है। नो, अब पोर्ट वाला इमोजी क्या था? एंड गाइस, अब वाला इमोजी आप लोग मेरा चैनल नहीं आ रहा है। गाइस, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज है होली, पूरी दुनिया होली खेल रही है। आपको पता है गोरखपुर में कल हम लोग होली मनाने वाले हैं क्योंकि योगी जी का आदेश है। गोरखपुर से कौन कौन है कमेंट करो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कब कब मैंने अपने पीरियड्स को लेके झूठ बोला। मैं आपको 2 मेन स्टोरी बताऊंगी जब मतलब मैंने सीरियस वाला झूठ बोला था। आई डोंट थिंक सो कि वो उतना सीरियस था, बट मेरे लिए था उस टाइम। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने पीरियड्स के लिए क्यों झूठ बोला, क्योंकि देखो पीरियड्स होते हैं उसमें इतना दर्द होता है, हम लोग इतना सहते हैं। झूठ बोलना तो बनता ही है ना यार। मैंने इतना बड़ा झूठ नहीं बोला था, ठीक है। मेकअप करते करते बात करूंगी क्योंकि मुझे मेकअप इसलिए करना है ना, क्योंकि मुझे अभी 2-3 वीडियो और शूट करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार मेरी भी वीडियो बन जाएगी और मेरा मेकअप भी हो जाएगा। क्यों है ना दिमाग मेरे अंदर? नहीं। सो गाइज, दोनों बार जब मैंने पीरियड्स के बारे में झूठ बोला था, उस टाइम जो कंडीशन थी ना मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम मेरे पीरियड्स नहीं आए थे, बट मैंने झूठ बोला था। एंड मैं आपको बता दूं कि दोनों टाइम स्कूल टाइम ही था। किशन, तुमने कभी अपने पीरियड्स को लेके झूठ बोला है? नो। तो गाइज, मैं पहली स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत प्रोफेशनल मेकअप नहीं करने वाली हूँ, मैं ऐसे करने वाली हूँ जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ। ओके, पहली बार जब मैंने झूठ बोला था तब मैं स्कूल में थी एंड आई थिंक उस टाइम मैं क्लास 9th में थी। हाँ, तो हमारा क्या हुआ था कि जब हम लोग 9th में गए थे तो हमारा जो ड्रेस होता है ना वो कोड चेंज हो गया था। पहले हम लोग 8th तक स्कर्ट पहनते थे, बट जब हम लोग 9th में गए थे एंड मैंने अपना नया नया स्कर्ट भी ले लिया था, बट असेंबली हॉल में एक बार मैम ने बोला कि लड़कियां आज के बाद से स्कर्ट नहीं पहन के आएंगी, सूट पहन के आएंगी। ओ माय गॉड, उस टाइम तो बहुत सारे लोगों ने अपना खरीद लिया था ड्रेस, मतलब स्कर्ट मैंने भी खरीद लिया था, बट फिर हमें सूट सलवार खरीदना पड़ा। मुझे तो बड़ी गुस्सा आई थी यार, क्योंकि मुझे स्कर्ट काफी अच्छा लगता था। और ऐसा नहीं था बहुत शॉर्ट्स पहनते थे, ठीक है, स्टॉकिंग्स पहनते थे। गर्ल्स अगर मेरी वीडियोस देख रही होंगी, ऑब्वियसली बॉयज तुम लोग भी देख रहे हो क्या? बॉयज देख रहे हैं तो ब्लू कलर का हार्ट नीचे कमेंट करे। तो बहुत गुस्सा आया था यार कि अब हमें वो पहनना पड़ेगा, यू नो, सूट सलवार पहनना पड़ेगा, दुपट्टा लेना पड़ेगा। पता नहीं क्यों टीचरों को पता नहीं क्या हिचुल मची रहती है ड्रेस कोड चेंज करवाने की। मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हमारा था कि ऊपर हम ग्रे पहनेंगे, नीचे व्हाइट पहनेंगे एंड व्हाइट दुपट्टा भी रहेगा। बट फ्राइडे को ध्यान से सुनना, फ्राइडे को ऊपर भी व्हाइट पहनेंगे, नीचे भी व्हाइट पहनेंगे और दुपट्टा भी व्हाइट लेंगे। एंड सैटरडे को ऊपर भी व्हाइट, नीचे भी व्हाइट, बट हाउस कलर ना हमारे था येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो मेरा हाउस ड्रेस था येलो। हाँ। येलो डर्टी फैलो, और दीदी का था रेड डस्टबिन। सॉरी, रेड डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन और रेड। चुप रहो, बकवास मत करो। हेलो मिस्टर, तमीज से। बट गाइज, लाइट है ना इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं सफेद लग रही हूँ, बट यहाँ पे नॉर्मली मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, मतलब नॉर्मली मतलब ठीक लग रहा है, इतना व्हाइट नहीं लग रहा। तो प्लीज आप लोग ये मत सोचेंगे मैं भूतनी बन गई हूँ, क्योंकि कैमरे में लाइट वाइट लगी है ना, इसलिए थोड़ा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। कान क्यों लाल हो रहा है ये? तो मैं बताऊं क्या हुआ था। फ्राइडे को मैं व्हाइट पहन के नहीं गई थी, मैंने ऊपर ग्रे पहन लिया था एंड नीचे व्हाइट, और दुपट्टा तो व्हाइट ही था, क्योंकि फ्राइडे को तो व्हाइट ही पहनना था, ठीक है। और सैटरडे को हमारा व्हाइट होता था और जो दुपट्टा होता था वो हाउस कलर का होता था। जैसे मेरा रेड था तो मैं रेड दुपट्टा लेती थी, बस सिंपल सी बात थी। बट आप लोग बताओ कि आप लोग कमेंट्स में कभी अपना स्कूल का ड्रेस नहीं कभी कभी भूल के हम लोग कुछ और पहन के जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता यार। मुझे लगा था कि कल फ्राइडे नहीं है, मुझे लगा कल ट्यूसडे ही है, वेडनेसडे ही है, तो मैंने पहन लिया। जब मैं क्लास के अंदर गई, फिर मैंने सारे बच्चों को देखा कि सबने व्हाइट पहना है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ शिट, मैंने गलत पहना है। एंड फ्राइडे सैटरडे को हमारी असेंबली लगती थी नीचे हॉल में। गाइस, किड यू नॉट, इनकी ऐसी पिटाई हुई, ऐसी धुलाई हुई कि पूरा लाइक स्कूल सन्नाटे से कांप गया। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाइस, दीदी ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ बैठ के कुछ नौटंकी करना ताकि मेरे को और व्यूज मिले और यू नो थोड़ा फनी काम करना, लेकिन मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। और दीदी पेटीएम कर दीजिएगा मेरे पैसे जितने। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था, समझे, बदतमीज, भाग जाओ यहाँ से। जब मैं क्लास में गई मैंने देखा कि सारे बच्चे जो हैं वहां पे बैठे हुए हैं, उन्होंने व्हाइट पहना है। मैंने बोला अरे यार, और पता है हमारी जो क्लास टीचर थी ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब वो स्ट्रिक्ट नहीं थी, मतलब शी वॉज नॉट मैरिड, बट फिर भी वो काफी ज्यादा, एंड वो हमारी क्लास टीचर थी। एंड ऑब्वियसली
हमारी क्लास टीचर थी एंड वो ऑलरेडी क्लास में थी। एंड जब मैं क्लास में गई ना, वो ऑलरेडी क्लास में आ चुकी थी। तो मैं गई क्लास में एंड मैंने देखा शिट यार, फ्रेंड्स भी थी जो मेरे मतलब डेस्क टेबल पे बैठी थी, उन्होंने भी देखा, ठीक है। एंड दे वर लाइक कि स्वरा तुमने ये क्या पहना है। हाथ पूरा कांप रहे थे, पता है, क्योंकि जो मेरी क्लास टीचर थी वो स्ट्रिक्ट थी और वो सारे बच्चों के सामने मुझे डांटती तो मेरी बेइज्जती हो जाती। मतलब ऐसा होता है ना कि डर लगता है। बट मैंने बोला कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। एंड असेंबली नीचे होने वाली थी, तो नीचे तो भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी ना ये वाली, कि मेरे स्कूल के टीचर मुझे हेट करते थे, तो उसमें वो जो टीचर थी ना हमारी वाइस प्रिंसिपल, वो भी नीचे होती, ठीक है। एंड इस चीज से मुझे इतना ज्यादा डर लगा ना कि मैंने बोला अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर मेरा दिमाग चला, मैंने बोला कि अब मैं बहाने बनाऊंगी। बट उस टाइम मुझे बहुत डर लगा था। अभी मैं हंस हंस के बोल रही हूँ ना, बट मुझे वैसा लग रहा था कि अगर मैंने ये बोला, रुको मैंने झूठ क्या बोला था पहले मैं वो बताती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि अब मैं पीरियड्स के बारे में झूठ बोलूँगी कि मैम एक्चुअली मेरे पीरियड्स आ गए थे एंड जो नीचे वाला मेरा जो ड्रेस है लग चुका था, तो जो मेरा वाइट जो ऊपर वाला भी वाइट वाला है ना, उसके साथ साथ वो भी स्टेन लग गया था, इसीलिए मैंने वाइट के ऊपर ग्रे पहन के मैं आ गई हूँ, ठीक है। और मेरा वाइट जैसे गंदा हो गया था, तो मैंने बोला अरे मैं बोल तो सकती हूँ। फिर मैम बोलेंगी कि नीचे भी तो लगा होगा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं बोल दूंगी कि नीचे का मेरे पास 2 था बट ऊपर का सिर्फ मेरे पास एक ही वाइट था ड्रेस, ओके। मैंने बोला कि चलो यार हम झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रे हम 4 दिन पहन के जाते थे, तो ग्रे वाला आई थी मेरे पास एक्चुअली 2 ही था, बट व्हाइट वाला सिर्फ फ्राइडे सैटरडे को पहन के जाते थे, तो सिर्फ एक ही था। हाँ नहीं यार 2 था मेरे पास, हाँ 2 था। बट यार मैम थोड़ी ना मेरे घर पे जाके देखेंगी। बट उस टाइम मुझे इतना डर लग रहा था ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैम बोलेंगी अच्छा आई डोंट नो वो पकड़ लेंगी तो मुझे, ठीक है, कि ये ड्रेस भूल गई है पहन के आना, इसलिए ये झूठ बोल रही है पीरियड्स के बारे में। एंड अगर मैम को पता भी होता तो आई डोंट नो कि उनको कोई फर्क पड़ता। शी वाज लाइक हाँ ओके ठीक है, इट वॉज नॉट अ बिग डील। मैंने कोई चोरी थोड़ी ना की थी। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं ये जा रही हूँ बोलने के लिए, एंड दे वर लाइक कि सच में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैंने बोला हाँ मैं जा रही हूँ बोलने के लिए, एंड वो कह रही थी कि देख लो स्वरा, ठीक है। अब उसके बाद मैम तुमको वॉशरूम में लेके गई एंड उन्होंने चेक किया कि उतारो उन्होंने बोला कि उतारो अपना नीचे का, हमें चेक करना है कि तुम्हें सच में पीरियड्स आए हैं कि नहीं आए। भाई मेरी फट गई थी। मैंने बोला यार डराओ मत। मैं गई मैम के पास एंड मैम रजिस्टर में वो नाम वाम होता ना वो लिख रही थी। मैंने मैम से बोला कि मैम एक्चुअली मेरे पीरियड्स आ गए थे, तो जो मेरा ऊपर वाला जो वाइट वाला है ये सलवार होता है ना, नीचे वाला सूट होता है जो भी हो, ऊपर वाला वो ख़राब हो गया था, इसीलिए मुझे ग्रे पहन के आना पड़ा। मैम बोली ठीक है। मैंने बोला अरे यार ये तो मैम ने कुछ बोला ही नहीं। मतलब मैं सोच रही थी कि यार क्या होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कुछ होगा बोलने के लिए। अगर मैं भी उनकी जगह होती है, कोई लड़की आके मुझे ये बोलती कि मेरे ड्रेस पे स्टेन लग गया, तब मैं ये पहन के आई। और ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा भूलती थी, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं था कि मैं मतलब फैशन में पहन के आ गई थी। तो मैम को पता था एंड उन्होंने बोला कि ठीक है। एंड मैं भी अगर उनकी जगह रहती तो मैं यही करती। अब मैं उस लड़की को ये थोड़ी ना बोलती कि सलवार निकालो, मुझे देखना है कि सच में तुम्हारे पीरियड्स आए कि नहीं आए। एंड इस चीज़ का भी पता है, मैंने आइडिया सोच रखा था कि मैं एक एक्स्ट्रा पैड हमेशा मतलब रखूंगी। बट यार एक बात बताओ, कोई बहुत गंदा इंसान होगा जो ये सब देख सकता है वही करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे डर लगता था, हमारी आंटी वांटी होती थी ना जो स्कूल की, जो साफ सफाई करती थी, उनको बोल दे कि जाओ इसका स्कर्ट देख कर आओ। बट यार इट्स माई प्राइवेसी। किसी आंटी को टीचर ने बोल दिया कि इसका निकाल के देखो तो मैं दिखा दूंगी, ये मेरी भी प्राइवेसी है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि कोई निकाल के बोलेगा कि हाँ तुम्हारे पीरियड्स आए कि नहीं आए हैं, दिखाओ हमें, एंड मैं दिखा दूंगी। बट नहीं, इट्स माई पर्सनल बाउंड्री। उस टाइम मैं बकलोल थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला कि मैं बकलोल थी, तो मैं दिखा देती, मैं कहती कि दिखा रही हूँ। एंड फिर आती है असेंबली की बारी, ठीक है। मैंने तो अपनी क्लास टीचर को बता दिया था एंड आई वॉज फ्री, तो मैं नीचे गई एंड मैं असेंबली कर रही थी। एंड असेंबली करने के बाद जब बच्चे क्लास में लाइन बना के जाते हैं तो टीचर्स नहीं खड़े रहते हैं हर जगह, देखते हैं नेल्स दिखाओ, शूज दिखाओ, बाल दिखाओ, चेक करते हैं ना, हर स्कूल में होता है। तो जब असेंबली हो गया उसके बाद जब मैं जा रही थी लाइन बना के ऊपर, तो वो वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, जो मेरे पीछे पड़ी थी, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी हो तो पता होगा, वो खड़ी थी वहां पे, ठीक है। एंड शी केम एंड सेड कि रुको तुम, मतलब लाइन से बाहर निकलो, इधर आओ, क्योंकि वो पकड़ डांट लगाती, पूछती कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहना है। बट जो मेरी क्लास टीचर थी उन्होंने बोला कि मैम
इसको जाने दीजिए। कुछ कान में फुसफुसाया कि ऐसे बोला, तो मैम ने मुझे जाने दिया। मुझे बहुत खुशी हुई एंड आई वाज लाइक, वाइस प्रिंसिपल को देख के मैंने बोला मैं जा रही हूँ। सोचा यार मेरी क्लास टीचर कितनी अच्छी है, शी वॉज वेरी नाइस। मतलब जो मेरी पहली वाली थी, दूसरी वाली नहीं, स्ट्रिक्ट थी बट शी वॉज वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग थी। लोग कहते हैं मैं इतना ब्लश क्यों लगाती हूँ यार, पता नहीं, मुझे ब्लश बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं बंदरिया बन जाती हूँ तो। सो ये था मेरा फर्स्ट स्टोरी एंड अभी तो मैं हंस हंस के बता रही हूँ ना, बट उस टाइम जो मेरी हालत हुई थी, मैंने ऐसे छोटी मोटी झूठे तो बहुत बार बोली यार मेरा पीरियड्स है, आई कांट गो देयर, मेरे पीरियड्स आई कांट डू दिस वर्क। मम्मी से भी मैंने बहुत बार झूठ बोला है कि मेरे पीरियड्स आए हैं तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। कितनी बदतमीज हूँ मैं, वो तो मैं हूँ। सेकेंड स्टोरी हुई थी जब मैं आई थिंक क्लास 11th में थी। हाँ, तो हमारा क्या होता था ना, मैंने फिजिकल एजुकेशन भी लिया था, तो उसमें हमें प्रैक्टिकल में योगा करवाया जाता था। हमने बोला था कि योगा होने वाला है एंड सबको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्क्स मिलने वाले हैं, नंबर मिलने वाले हैं। एंड मेरी कज़न की शादी पड़ गई। मैंने सोचा था कि मान लो फॉर एग्जांपल 10 को योगा करने जाना है, 10 को ही मेरी कज़न की शादी है, तो मैंने सोचा यार अभी टाइम टेबल नहीं आया है कि एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का ये जो योगा वगैरह करना है कब होगा। आई वाज लाइक चिलिंग आउट कि यार इतनी भी मेरी बुरी किस्मत नहीं है कि अगर 10 को हमारी कज़न की शादी है तो 10 ही को हमारे फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होगा। बट गेस व्हाट, हो गया था 10 को ही। मैंने कपड़े वपड़े ले लिए हैं, खरीद लिए हैं, मैं नहीं जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन में योगा करवाने, क्योंकि स्कूल में जब वो लोग पढ़ाते थे तो एक भी योगा उन्होंने नहीं सिखाया था कि ये योगा करते हैं, ऐसे वैसे आसन होता है, कभी नहीं, ठीक है। बट अचानक से तुम लोग फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम ले रहे हो, योगा वगैरह करवा रहे हो, भाई मैं नहीं करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता योगा का क्या आसन है क्या नहीं, क्योंकि स्कूल में तो कभी सिखाया नहीं। स्कूल में तो पढ़ाते थे कि ये देखो ये जो पिक्चर है ना, ये वाला आसन है, बट यार एग्जाम में तो हमें फिजिकली करना रहता था कि ये कहते थे खरगोशा आसन करो। मैं खरगोशा आसन कैसे करती, जस्ट जोकिंग। खरगोशा आसन आई डोंट थिंक सो कि कोई आसन भी होता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो जाऊंगी कज़न की शादी में, क्योंकि ऐसे वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं है, तो मैं कज़न की शादी कैसे छोड़ दूँ। मैंने बोला मैं कपड़े भी मैंने ले लिया है, तो मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। एंड मैं गई कज़न की शादी में, मैंने मौज मस्ती उखाड़े और मुझे नहीं लगा था इतना सीरियस होने वाला है यार। 2-3 दिन तक खूब मौज काटे। फिर मैसेज आता है मेरे फ़ोन पे कि जिस बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम स्किप किया और नहीं आया था, वो अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे। और मैंने तो अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था। मेरी फट गई। मैंने बोला अरे यार अब मैं क्या करूँ, व्हाट द फॉर्क। एंड मम्मी पापा को मैं बताती तो वो क्या कहते हैं कि भाई तुमको शादी में जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई। कुछ पेरेंट्स भी दिख रहे थे और पता है जो हमारी क्लास जो फिजिकल एजुकेशन की जो टीचर थी वो पता है कौन थी, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी आई थिंक। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, हद से ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट थी। और शी वॉज लाइक वेरी हेल्दी। बहुत डर लगा था हमको देखने से ही, उनकी आवाज़। कहाँ तुम लोग खड़े हो लाइन में, समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, लाइन में आके चलो। She was like that. मेरी जो क्लास टीचर थी वो तो मुझे घूर ही रही थी, ठीक है, क्योंकि उनको मतलब ये था कि कोई बच्चा आए या ना आए, लेकिन स्वरा क्यों नहीं आई। फर्स्ट पीरियड आराम से गया, क्लास टीचर ने मुझे कुछ बोला, घूर रही थी बट कुछ बोला नहीं। फिर आता है सेकंड पीरियड, ठीक है। सेकंड पीरियड में आंटी आती हैं और वो बोलते हैं कि इन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन की जो भी प्रैक्टिकल है नहीं दिया वो आ जाए। मैं गई, मैंने देखा कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को भी लेकर आए हैं, और पता नहीं क्यों सुबह ही ला दिया यार पेरेंट्स को, मतलब काम धंधा नहीं है क्या। वो एक एक करके लाइन लगा था एंड एक एक बच्चा जा रहा था। एंड ऑफिस में पता है बिल्कुल सन्नाटा था, लाइन लगा के एक बच्चे ऑफिस में जा रहे थे, सन्नाटा था। फिर मुंह झुका के बाहर आ रहे थे। मेरे पता है ऐसे हाथ कांप रहा। अभी मैं हंस के बात कर रही हूँ ना, तो मेरी भी गलती थी कि मैं शादी अटेंड करने गई, एग्जाम नहीं दिया, आई नो। फिर मुझे दिमाग आया कि क्यों ना मैं पीरियड का बहाना दे दूं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लड़कियां नहीं थी। आई थिंक मैं थी और 1-2 और लड़कियां थी, और बहुत सारे सेक्शन के बच्चे आए थे, सिर्फ मेरे सेक्शन के नहीं। मेरे सेक्शन के आई थिंक 3 से 4 बच्चे थे एंड बाकी सेक्शन के भी थे, तो कुल मिला के आई थिंक 30 to 40 बच्चे थे। मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना पीरियड्स का बहाना दूं। सपोज कि वो मैम देख रही हो ये वीडियो मेरा, बट वो क्या कर सकती है, मेरे घर तो नहीं आ सकती हैं। मैम अगर आप मेरी वीडियो देख रही तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं ये बोल दूंगी कि मैम मेरे पीरियड्स आए थे ना, मुझे बहुत गंदा क्रैम्प हो रहा था एंड मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी, तो मैं उस अवस्था में मैं कैसे योगा करूंगी। मेरा नंबर आया, मैं गई, मैंने देखा मुझे घूर के, बोला कि बताइए क्यों नहीं आई थी आप। मैम ने मतलब मेरा वो देखा, अटेंडेंस रजिस्टर पे देखा, ठीक है, बोली कि तुम्हारा नाम क्या है, बोला कि मैम स्वरा सिंह। तो उन्होंने बोला वो रजिस्टर में मेरा देख रही है नाम। वैसे मैंने एब्सेंट किया था उस महीने, बट फिर भी उन्होंने देखा एंड उन्होंने मतलब मेरा चेक किया कि मैं कितने दिन स्कूल आती हूँ, कितने दिन नहीं आती हूँ।
तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला ठीक है। बोला कि और बताओ अब कैसी हो। मैंने बोला कि मुझे हंसी आ रही थी। मैंने बोला कि मैम ठीक है, अभी 4th 5th डेज चल रहा है तो ठीक है। मैंने बोला जाओ क्लास में। अरे यार उस टाइम मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, यार मेरी ज़िंदगी अब कितनी सफल हो गई है। मतलब अब मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ। मैं बाकी बच्चों को देख रही थी जो लाइन में खड़े थे, मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, बट मैंने सोचा यार छोड़ो यार, मेरा तो हो गया ना, मेरा तो निकल गया ना। क्लास में आई, क्लास में आने के बाद मेरी फ्रेंड्स पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, जो हुआ था मैंने मैम को बता दिया। एंड दे वर लाइक कि अच्छा मैम ने डांटा नहीं। मैंने बोला कि डांटा, लेकिन बहुत कम डांटा। मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बताया। मैंने बोला कि नहीं बताऊंगी, ये चीज़ सिर्फ मेरे ही बारे में रहेगी सीक्रेट, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं किसी को बता दूं एंड भाई कोई सुन ले तो वो जाके मैम को बता दे कि तुमने झूठ बोला ये वो। मेरे क्लास में कुछ लड़कियां थी ना जो बातें फैलाती थी इधर से उधर। स्कूल से निकले हुए मुझे कितना साल हो गया, 3-4 साल हो ही गए होंगे। तो अब मैं बता रही हूँ, अब तो कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? सो यही 2 टाइम थे, 4 नहीं, यही सिर्फ 2 बार ऐसा टाइम था जब मैंने अपने पीरियड्स को लेकर झूठ बोला एंड मेरी जान बच गई गाइज। सो आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, क्या आप लोगों ने कभी अपने पीरियड्स को लेकर झूठ बोला है, क्योंकि मैंने तो बोला है। इतना तो होता है यार, इतना तो चलता है ना लाइफ में। हाँ इतना तो चलता ही है। आप लोग भी अपनी स्टोरी नीचे कमेंट करो एंड अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो ग्रीन हार्ट कमेंट करो, तो मुझे जानना है किसने लास्ट तक वीडियो देखी और किसने आधी वीडियो देख के छोड़ दी। ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइज सो मच एंड मुझे झेलने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड पता नहीं मैंने मेकअप कैसा किया है, और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है गाइज। बाय, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू। What the hell should I do today? This feel like some I don't give a fuck. Oh my gosh.